तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि बताता हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक है। समीकरणों में क्या होता है, हमारे यहाँ पे ये जो हमारे अभिकारक इन्हें कहते हैं हम, और इधन एरो के बाद जो होते हैं ये हमारे उत्पादक होते हैं। तो हमारे जो ग्रुप होते हैं उनमें जो है तत्वों की संख्या बराबर होना चाहिए। तो एक बहुत ही सीधा सा है, देखिएगा हम ये ग्रुप अलग हो जाते हैं, प्लस के बाद ग्रुप अलग हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, पहला ग्रुप ए ले लेते हैं, एच हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एक है, इस पर यानी स्वतंत्र है तो एक है, एक फिर भी होती है। एन नाइट्रोजन कितनी है हमारे पास, नाइट्रोजन भी हमारे पास एक है। और ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, ऑक्सीजन की मात्रा है 3। तो एक ये ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप यानी कि प्लस के बाद दूसरा ग्रुप बदल जाता है। देखो कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या है, ये भी स्वतंत्र यानी कि एक है। उसके बाद अंदर देखो एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारी, ऑक्सीजन के बाहर ये स्वतंत्र है, यानी कि स्वतंत्र होती है, एक होती है इसके ऊपर और इधर भी एक होती है, तो इधर घात है 2, तो इसका मतलब 1 2 यानी इससे करेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगी। तो हमारी ये ऑक्सीजन हो गई 2, और हाइड्रोजन एक है और एक दूनी 2, तो हाइड्रोजन भी हमारी हो गई 2। ठीक है, ये ग्रुप हमारा हो गया और ये ग्रुप हो गया हमारा। दूसरा नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं हम, कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारी कितनी है, कैल्शियम हमारी है बराबर 1। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी कितनी है, बराबर 1। उसके बाद देखो देखते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी 3 है और 3 दूनी 6 हो गई। तो एक ग्रुप हमारा ये बन गया। अब रहेगा नेक्स्ट, प्लस के बाद ग्रुप बदल जाता है। तो एच हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है, बराबर 2 है, और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पास तब कितना है, 1। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा स्टेम पूरा सांचा बन गया। अब हम ये देखते हैं कि हमारे तत्व की संख्या 1 बराबर होना चाहिए। तो इधर देखिए हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो हमें इसे 2 करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये इस यहाँ पे 2 है तो 2 से ही हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वाले ग्रुप में 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। तब देखिएगा अब हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 कम 2 इसमें गुणा करें तो हमारे हाइड्रोजन की हो गई 2 पावर। फिर 2 से इसे 2 1 कम 2 हो जाती है, और फिर 2 3 6, ये 6 हो गई हमारी। तो अब देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गई। ठीक है, हमारी नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे हमारी कितनी है, 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी हमारी 2 हो गई। अब उसके बाद ऑक्सीजन हमारी कितनी है, 3 यानी कि 6। तो अब हमारी ऑक्सीजन देखना है, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 1। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो अब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगी और 2 1 कम 2 हो जाएगी। अब हमारे पास अब हम मिलान करें तो देखिएगा हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितनी है, 2, और यहाँ हाइड्रोजन 4 है। तो अब हम देखो 2 हाइड्रोजन ये है, 2 ये हो गए, दोनों मिला के 4 हो गया। अब आता है हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन हमारी 2 है तो 2 हो गई। ऑक्सीजन हमारी 6 है तो ऑक्सीजन यहाँ भी 6 हो गई, 6 और 2 इसमें 8। ठीक है, तो यहाँ भी हो गई 6 और 2 8, यानी संतुलन हो गई हमारी, समीकरण में संतुलन हो गई। अब हम ये देखते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से इससे मल्टीप्लाई की, कौन से उसमें। अब हम सवाल करके लिख देते हैं। तो देखिए इस ग्रुप में हमारे, इस वाले ग्रुप में हमने ये 2 से मल्टीप्लाई की है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 हाइड्रोजन N2 3 प्लस कैल्शियम लिखेंगे, और वैसे ही लिख देंगे ऑक्सीजन H2, और यहाँ पे हमने क्या बनाया है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3.2, और प्लस यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई की है, तो ये हमारी 2H2O। अब ये हमारी संतुलन जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलन हो गई। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है।